आज प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। आप हेडलाइन सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप का स्वार्थ बनाम उदार महाशक्ति। दैनिक भास्कर। मांगा की वापसी, बिजनेस स्टैंडर्ड। ट्रंप से उम्मीदें, राष्ट्रीय सहारा। अरबपतियों की दुनिया, आक्रामक शुरुआत हिंदुस्तान। ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले और उम्मीदें, प्रशांत झा। अब संपादकीय विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का स्वार्थ बनाम उदार महाशक्ति। दैनिक भास्कर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद ट्रंप के फैसलों में सबसे अहम रहा पर्यावरण संतुलन रोकने के दुनिया के 200 देशों के पेरिस समझौता से अमेरिका को निकालना और ऊर्जा इमरजेंसी के तहत जीवाश्म ऊर्जा को रफ्तार देना। ट्रंप ने अपने भीषण भाषण में साफ कह दिया कि अमेरिका बदलेगा। आर्थिक, सामरिक और सामाजिक ही नहीं, नैतिक रूप से भी अमेरिका फर्स्ट को समझते हुए ट्रंप ने कहा कि उदारवादी जातिवाद खत्म होगा। संप्रभु राज्य के रूप में अमेरिका अपना भविष्य तय करेगा। लेकिन ट्रंप ये न भूलें कि दुनिया की कुल जीडीपी का 1/3 सृजित करने वाला शक्तिशाली मुल्क अनायास ही नहीं बनता। अमेरिका इसलिए बड़ा नहीं है कि उनके पास हथियार ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए भी दुनिया जब भी संकट में आता है तो वह समाधान खोजने में अग्रणी रहता है। विश्व में तकनीकी ज्ञान की गंगोत्री इसी देश में बहती है, क्योंकि शोध की सुविधा हर वैज्ञानिक को मिलती है, फिर वह दुनिया में कहीं का नागरिक हो। ट्रंप का ऊर्जा इमरजेंसी लगाना विश्व में पर्यावरण संकट बढ़ाएगा। प्रदूषण दुनिया को निगलने जा रहा है। ऐसे में ट्रंप पेट्रोलियम, लकड़ी व कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन का अधिक दोहन करते हैं तो दुनिया में संदेश गलत जाएगा। मांगा की वापसी, बिजनेस स्टैंडर्ड। यह सही है कि आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से माहौल काफी संतुलित था, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो आरंभिक भाषण दिया था वह भी 2017 के भाषण जैसा ही है। इसमें भी अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले एजेंडे को बढ़ावा देने की बात कही गई और अमेरिका तथा शेष विश्व को यह संकेत दिया गया कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल भी 45वें राष्ट्रपति के रूप में पिछले कार्यकाल की तरह ही उथल पुथल भरा होगा। टेक जगत के दिग्गज टेस्ला और इलॉन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, मेटा के मार्क जकरबर्ग और टिकटॉक के सीईओ सू जी इस समारोह के प्रमुख स्थान दिए गए। इन्हें राष्ट्रपति के परिवार में घुलते मिलते देखा गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप का आने वाला शासन कैसा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि 20 जनवरी 2025 आजादी का दिन है, जबकि वास्तव में यह तारीख उस पल को रेखांकित करती है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश दुनिया को एक बार फिर अधिक आर्थिक अव्यवस्था और अनिश्चितता की ओर ले जाएगा। ट्रंप से उम्मीदें, राष्ट्रीय सहारा। अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण कर ली। अपने पहले नीतिगत भाषण में, जैसा कि अनुमान था, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति को सर्वोपरि रखा। ट्रंप अमेरिका में आकर रहने वाले अवैध अप्रवासियों के निष्कासन पर तुरंत काम करने की घोषणा की और पेरिस जलवायु समझौते को बाध्यकारी नीतियों से स्वयं को अलग करने की घोषणा की। अन्य बातों को छोड़ भी दें तो भारत की दृष्टि से अमेरिका फर्स्ट की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका आज भी विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। अन्य देशों के साथ उसके सहयोग तथा विरोध के कारण वैश्विक राजनीति के समीकरण बनते बिगड़ते हैं। भारत भी अपवाद नहीं है। भारत के व्यापारिक और सामरिक अमेरिका से जुड़े हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि मैक्सिको और सल्वाडोर के बाद अमेरिका में आप्रवासन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या भारतीयों की है। माना जा रहा है कि उनमें से उन भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है जो अवैध रूप से वहां पहुंचे हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। अगर ट्रंप और अप्रवासियों को धकेलने की नीति से क्रियान्वित करते हैं तो भारतीय भी इससे छूते नहीं रहेंगे। इसी तरह भारत को अपने सामरिक हित चीन की नीतियों को देखते हुए तय करने पड़ते हैं। इससे इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि चीन के संबंध में अमेरिका नीति का क्या होगी और भारत उसको देखते हुए किस तरह अपने हितों का सामंजस्य बिठाएगा। वैसे तो मोदी के नेतृत्व वाला भारत ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका से दोस्ती का दावा कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनेक कारकों से प्रभावित करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में भी भारत को सतर्कता बरतनी होगी। भारत को अपने आर्थिक हितों को भी इस तरह नियोजित करना होगा कि वह ट्रंप की अमेरिका प्रथम की नीतियों के साथ सामंजस्य बिठा सके। भारत को बिना दबे झुके यह संदेश देना होगा कि अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण आर्थिक सामरिक संबंध जितने भारत के लिए जरूरी हैं, अमेरिका के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत को एक तरफ जहां पारस्परिक गुंजाइश के लिए लचीला रुख अपनाना होगा, तो दूसरी ओर अपनी अस्मिता को पूरी
दृष्टि के साथ स्थापित करना होगा। यह वैश्विक शांति के हित में होगा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत रहें और पारस्परिक हित साधने वाले हों। अरबपतियों की दुनिया भर में अरबपतियों की संपत्ति 2024 में 2000 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 15 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। 2023 की तुलना में 3 गुना है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने टेकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक के रिपोर्ट के पेश की, जिसके अनुसार 2024 में एशिया में अरबपतियों की संपत्ति में 299 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की अत्यधिक संपत्ति काफी हद तक अनुपयुक्त है, क्योंकि इसका 60% तक विरासत एकाधिकार शक्ति का साठगांठ वाले संबंधों से प्राप्त होती है। ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के सबसे समृद्ध लोगों की संपत्ति औसतन प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हिसाब से बढ़ी। भारत में भी अरबपतियों की संख्या में इजाफा होते हुए उनकी कुल संख्या 185 हो चुकी है, जिससे अब इस क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है। अमेरिकी अरबपतियों की संख्या दिसंबर में 835 थी, जबकि चीन में 423 थी। हालांकि भारत में 185 से 108 पब्लिकली लिस्टेड पारिवारिक बिजनेस हैं। सरकारी आंकड़ों में गरीबी भले ही कम हो रही है, मगर विरोधाभास यही है कि गरीबी, बेरोजगारी और भरपेट खाने के अभाव में जीने वाले भी कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग घोर गरीब में जीने को मजबूर हैं। मुनाफाखोरी के चलते बड़ा वर्ग संपत्ति बटोरने में इस कदर जुटा है कि उन्हें घोर गरीबी और भुखमरी में जीने वालों के प्रति तनिक रुचि नहीं। हालांकि अरबपतियों में ऐसा वर्ग भी है जो अपनी संपत्ति का निश्चित हिस्सा दान करने का काम करता है, और फिर भी धन विभाजन के इस प्रचलित रवैये से समाज में पैदा हुए गहरे संतुलन को संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। दुनिया में 58 करोड़ नाबालिग घोर गरीबी में बताए जाते हैं। आक्रामक शुरुआत हिंदुस्तान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी को लेकर दुनिया भर में जो आशंकाएं जताई जा रही थी, 20 जनवरी को पदभार संभालने के चंद घंटों के भीतर उनके कार्यकारी आदेशों और कार्रवाई उसी दिशा में दिखती है। अपने शुरुआती फैसलों में उन्होंने न सिर्फ कैपिटल हिल पर हमले के सैकड़ों आरोपियों को सामूहिक माफी दे दी, बल्कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लागू करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिया। आप्रवासियों से संबंधित एक योजना पर रोक लगाने, जलवायु संबंधी पेरिस समझौते व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने, शरणार्थियों की पुनर्वास योजना को 4 महीनों के लिए रोकने, सीमाओं को सील करने, कनाडा व मैक्सिको पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की धमकी देने आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो दुनिया को दो टूक संदेश देते हैं कि ट्रंप आलोचना की परवाह किए बगैर दृढ़ता से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। यह एजेंडा है अमेरिका के आर्थिक दबदबे को फिर से स्थापित करना। इसके लिए भय और दबाव दोनों के इस्तेमाल से उन्हें कोई परहेज नहीं है। ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसले और उम्मीदें। प्रशांत झा, वाशिंगटन स्थित हिंदुस्तान टाइम्स संवाददाता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पद संभालते ही एक के बाद कई फैसले किए। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल हिंसा में शामिल 1500 लोगों को माफी देने के साथ उन्होंने जिन आदेशों पर दस्तखत किए, उनमें से 75 दिनों के लिए टिकटॉक को प्रतिबंध मुक्त करने, पेरिस समझौता व विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करने, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले अप्रवासियों को फांसी देने की व्यवस्था करने, थर्ड जेंडर का दर्जा खत्म करने जैसे फैसलों की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कनाडा व मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की दिशा में बढ़ने और पिछली डेमोक्रेटिक सरकार को 78 फैसले को बदलने का आदेश जारी किया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ब्रिक्स देशों के अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। हालांकि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ट्रंप के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ता पिछले 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह मजबूत होगा। इसी तरह अमेरिका निवेश भी एक बड़ी चुनौती है। एप्पल जैसी कुछ बड़ी सफलताओं के बावजूद भारत ने वैश्विक मंच पर चीन+1 मौके पर पूरा लाभ नहीं उठाया, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी उद्योग में भारत की ओर प्रोत्साहित किया था, लेकिन ट्रंप शायद ही ऐसा करेंगे। भारत का घरेलू कारोबारी माहौल अमेरिकी व्यापारियों के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, जिस बाबत हमारी सरकार को संजीदगी से विचार विमर्श करना होगा। धन्यवाद।